बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारब का ज़रूर ख्याल रखें। मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पे मैं आया हूँ और यहीं पे होता हूँ। जैसे आपको पता है कि मरकज़ मोहब्बत व इश्क मिनहाजुल कुरान कहा जाता है और इसके में बहुत सारी खूबसूरत और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मिनहाजुल कुरान में वो लोग ज़रूर आएँ जिनको मिनहाजुल कुरान के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, ताकि उनको पता चले। आज यहाँ पे मैं आपके सामने एक ऐसी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस और समिट का जिक्र करने जा रहा हूँ कि नफ्सा नफ्सी का ये आलम है, जहाँ पे फ़िरक़ावारियत है, लोग एक दूसरे के दस्तो गिरेबां हैं, हर जगह अपनी अपनी एक वो मस्जिद और अपने अपने मेंबर पे जाके खड़े हैं। उम्मत जो है वो मुत्तहिद नहीं हो रही है, उन सबको एक प्लेटफार्म पे खड़ा करना मुश्किल है। कभी कोई किसी तरफ जा रहा है, कभी कोई किसी तरफ जा रहा है। अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो आपको एक बहुत बड़ा एक बैनर नज़र आएगा, एक जो है वो फ्लेक्स नज़र आ रहा होगा। ये शोबा कोर्सेज़ मिनहाजुल कुरान और शोबा कोर्सेज़ और मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल में खूबसूरत सी ऑनलाइन समिट हो रही है, जिसमें दुनिया भर से शयूख और मुफ्तियान जो है ना वो इसमें आ रहे हैं। और इसको उन्वान बड़ा खूबसूरत रखा है कि सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खुदा का रसूल बस, यानी सद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। कितना खूबसूरत सा ये वो है एक इसका उन्वान कि पूरी उम्मत उस सद्दीक़ के ऊपर मुत्तहिद है और मुत्तहिद हो जाए, जिसको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद इस उम्मत का इमाम बनाया और अब बागडोर दी। मेरे साथ शोबा कोर्सेज़ के इंतहाई खूबसूरत कलाम गो और नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं चाहूँगा कि मज़ीद इसके बारे में हम उनसे जानें और वो हमें बताएंगे कि इस कोर्स में जो है वो पूरी दुनिया से कितने लोग उनके साथ शरीक हैं और क्या ये एक तासुर जो है वो दुनिया में आ रहा है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब भाई आपका। हसन भाई, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये इतना खूबसूरत अहतमाम आपने किया है, पहले सबसे पहले शुक्रिया शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब का, जिन्होंने ये खूबसूरत नगीने जो हैं वो यहाँ पे सारे जोड़े और आपकी ये काविशें। और स्पेशल मुबारकबाद हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब को और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये इतना खूबसूरत काविश की और उम्मत को मुत्तहिद करने में आपने कलीदी किरदार अदा किया। मेरी दुआ है कि ये हमेशा ऐसे ही मुत्तहिद रहें। और आपने जो देखा है तासुर और कंडीशन पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में, कि फ़िरक़ावारियत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप जगह जगह पे देखेंगे तो लोगों के तासुरात मुख्तलिफ होते हैं, अकायद मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तो सारे पढ़ते हैं लेकिन मुत्तहिद नहीं होते। तो ये आपने बहुत खूबसूरत काम किया, इसके ऊपर बारे दीगर आपको मुबारकबाद। और मैं अपने सामीन को कुछ तफसील इसके बारे में ज़रूर सुनवाना चाहूँगा, आप इरशाद फरमा दें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका औरंगज़ेब भाई कि आपका ये खूबसूरत सेशन जो जारी रहता है हम इसको देखते रहते हैं, उस पर भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बेसिकली ये मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जितनी भी आपके इस चैनल के ज़रिए देखने वाले नाज़रीन और सामीन, उनको बताना चाहूँगा कि तहरीक मिनहाजुल कुरान वो अपने क़याम के पहले दिन से इस पर कारबंद है। यानी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये बाद अज़ां हमारे अंदर ये शामिल हुई है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के अंदर ये चीज़ बाद में शामिल नहीं हुई। 1980 से ही डॉक्टर तहरुल कादरी ने ये विज़न दिया और ये सोच रखी और हमेशा इसकी बात की। वो इसके प्रोवोकर रहे, प्रमोटर रहे पूरी दुनिया के अंदर, और वो इत्तेहाद उम्मत है, वो फ़िरक़ावारियत से बाहर निकलना है। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान का प्लेटफार्म वो हमेशा इत्तेहाद उम्मत की एक काविशों के लिए एक प्लेटफार्म रहा है भी और रहेगा भी आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जो समिट सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस, ये बेसिकली एक छोटी सी काविश थी शोबा कोर्सेज़ की, और वो थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ट्रिब्यूट पेश किया जाए। तो आपकी जिस तरह की ज़ात और शख्सियत है और जिस अंदाज़ में आपकी शख्सियत है और जिस मुकाम की और जिस शान की हामिल आपकी शख्सियत है, तो चाहा कि उसी अंदाज़ में उसी हम उस मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उसका हक अदा किया जाए। यानी इसको आलमी सतह पर अरेंज किया जाए और फिर दुनिया भर से तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम जमातों और जो मदारिस हैं, मदारिस दीनिया इंस्टीट्यूट्स हैं और डिफरेंट तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जो शख्सियात हैं, मुहक्किकीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको जमा किया जाए, मशाइख को जमा किया जाए और वो सारे इस मौजू पर जमा हों और गुफ्तगू करें। तो ये एक इत्तेहाद उम्मत का भी मैसेज है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात और शख्सियत के हवाले से भी बहुत से पहलुओं पर लोगों को जानने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे हज़ारों लोग डेली बेसिस पे इस समिट को जो है वो ऑनलाइन फेसबुक पर देख रहे हैं मिनहाज टीवी के ज़रिए। शेखुल इस्लाम, जैसे आप कहते हैं कि शुरू दिन से ही एक उम्मत वाहिदा और उम्मत में इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं, तो शेखुल इस्लाम इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं, जिसका मुँह बोलता सबूत ये है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये आज छठा रोज़ है इसका जो हम खड़े हैं,
इस समिट का, तो इसमें जो लोगों की एक पार्टिसिपेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है, और जो इतने जय्यद उलमा कराम वहाँ पे बैठे, मुफ्तियान और स्कॉलर बैठे हैं, उनके तासुरात जो लोगों तक पहुँच रहे हैं, फीडबैक तो आपको मिल रहा होगा ऑनलाइन, तो उसके क्या तासुरात चल रहे हैं इसमें? मैं दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ पर भी। एक तो जो उलमा शरीक हुए, और फिर जो व्यूअरशिप है, जो व्यूअर्स हैं जो पूरी दुनिया में इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी उलमा, उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात, किसी भी मकतब फ़िक्र और मसलक से था, उन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान और शोबा कोर्सेज़ को इस खूबसूरत अरेंजमेंट के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आपने बहुत खूबसूरत उन्वान के ऊपर एक बहुत अजीम काविश की है, और ये सेहरा मिनहाजुल कुरान को ही जचता है और सजता है कि वो ये ऐसा काम करे। तो तमाम उलमाए कराम की तरफ से हमें बिहम्दिल्लाह ताला मोहब्बतों के पैगाम मिले, और उन्होंने हमारी इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इसमें शिरकत की। और फिर पूरी दुनिया के अंदर हम देखें तो लोग इंतहाई खुश, व्यूअर जितने भी हैं वो किसी भी जमात से और मसलक से हैं, और जितने भी लोग इसके अंदर ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो इससे इतना फैज़ पा रहे हैं, मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस ऑनलाइन समिट से, जो उनको चीज़ें इल्मी नौयत की मौक़िकाना चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। और फिर मुख्तलिफ़ नौ लोग हैं, यानी आप देखिए तो ये मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं, तो इनका अपना अपनी फील्ड्स हैं। बस मैं ज़िक्र करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफेसर सैयद फ़ाज़ल अली काज़मी हैं, ये यंग प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, इनकी गुफ्तगू उसकी एक अलग पहचान थी। फिर हम अगर यहाँ पर आएँ तो ये मशाइख में से कुछ शख्सियात आती हैं, उनका तसव्वुफ़ के ऊपर गहरा उनकी गहरी नज़र है, तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्लेवर शामिल किया। फिर ये जामिअतुर रशीद के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, इनके रिप्रेजेंटेटिव मुफ्ती अफनान अहमद आलम साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, मौक़िकाना गुफ्तगू की, वो LLM उन्होंने किया हुआ है। और इसी तरह बाकी शख्सियात जो मुख्तलिफ़ मकासद और जमातों से, हर एक का फ्लेवर डिफरेंट था, तो लोगों को बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिल रहा है। तो लोग इससे तो बहुत ज़्यादा महज़ूज़ हुए। बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता। यही उम्मत है, बेसिकली ये उम्मत है आकल इस्लाम की। और ये बिल्कुल इतना खूबसूरत गुलदस्ता है कि यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी जी। आपको मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अल्लामा मोहम्मद अफजल सईदी साहब UK से हैं, अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब जो हैं वो हैं, सादात हामिद रज़ा साहब हैं, और फिर देखें प्रोफेसर डॉक्टर मुइन नज़ामी साहब, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक राना साहब मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, इनकी भी बहुत बड़ी काविश है, और ये सारी चीज़ें इनमें कंट्रीब्यूशन इनकी भी है। आगे फिर ये सारे आप नाम देखें तो खूबसूरत देखिए, बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक इल्मी नाम है, मशाइख में भी हैं, उलमा में भी जाने जाते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं अल्लामा सईद रियाज हुसैन शाह साहब। इनकी बड़ी इल्मी और बड़ी ताक़ीकी गुफ्तगू थी, उससे लोगों ने उससे फैज़याब हुए। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद अफजल सईदी साहब, ये UK में आपको पता है कि बहुत बड़े इस्लामिक सेंटर जो है उसके हेड हैं, डायरेक्टर हैं उसकी, अभी इन्होंने पिछले दिनों उसका इफ्तिताह भी किया, तो इनकी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी। जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी साहब को आप अक्सर देखते होते हैं कि शहर नूर में आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मैं अर्ज़ जो करना चाह रहा था, यहाँ पे आए मैं अपने सामईन को ये दिखाना चाह रहा था, हम मज़ीद जो है और भी इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये इतना खूबसूरत गुलदस्ता जिसके लिए पूरी उम्मत के लिए खूबसूरत तोहफ़ा और एक रिकॉर्ड तोहफ़ा जो ऑनलाइन आपने पूरी उम्मत को इसमें इन्वॉल्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे ऊपर जितनी भी आपको मुबारकबाद दी जाए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये आम हालत में नहीं होता, ये एक अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी और फजल होता है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर नालैन का सदका है जो आपने और ये सब कुछ किया। हज़रत सैयद शेखुल इस्लाम का एक विजन जो हमेशा मिनहाजुल कुरान ने ये किया। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कोर्सेज़ जो हैं ये तो बहुत बड़ा काम किया है, आप थोड़ा सा अपने कोर्सेज़ के बारे में बताएं कि आप मज़ीद कोर्सेज़ क्या करवाते हैं और किस तरह करवा रहे हैं, ताकि फिर इस सेशन को हम एंड करें और अपने सामने से इजाज़त लें। बहुत शुक्रिया आपको औरंगज़ेब भाई, आपने इसके ऊपर हमें हमारी जो एक छोटी सी काविश थी उसको सराहा। बेसिकली शोबा कोर्सेज़ ये हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम का एक विज़न है, एक सोच है, और वो जो हमारी माशरे के अंदर एक तफरीक बन चुकी है दीनी उलूम की और असरी उलूम की, उसको ब्रिज अप करने के लिए, उस दूरी को ख़त्म करने के लिए कि वो लोग जो बेसिकली मदारिस दीनिया में नहीं जाते बराह रास्त और दरस निज़ामी या जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके लिए एक अरेंजमेंट हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम ने की है। और इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा, सर हाफिज़ सैयद रज़ा बगदादी साहब। वो 2 दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं बेसिकली हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम की ज़ेर सरपरस्ती और आपकी रहनुमाई के नतीजे के अंदर, आपकी हिदायत की रोशनी में। और वो ये है कि वो तबका हमारी सोसाइटी का जो यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, स्कूल में है,
और जो हमारा रिवायती जो स्कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर वो तालीम हासिल करते हैं। और हमारे जो क्लासिकल उलूम हैं, जिनको हम उलूम दीनिया या दरस निज़ामी कहते हैं, वो मदारिस में जाकर हासिल नहीं करते। जी ऐसे तो उन उलूम के शॉर्ट कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए हैं उन लोगों के लिए। इसमें जो हमारा मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, मैं एक दफ़ा उनका तारुफ करवा के फिर जो हमारा एक मेजर कोर्स है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मुख्तलिफ कोर्सेज में हम लोग अकायद के कोर्स करवाते हैं, जिसमें हमारे दीनी बुनियादी अकायद हैं, उनकी रहनुमाई है कि इट्सेल्फ अकीदा क्या होता है, फिर अकीदा तौहीद क्या है, हर अकीदे की डेफिनेशन, और हर अकीदे के ऊपर वो कुरान मजीद की एक आयत और 4 अहादीस। क्या बात तो है, इससे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि कुरान और हदीस की रोशनी में ये अकीदा क्या है। फिर इसी तरह बुनियादी दीनी तालीम के आए दीन सीखें कोर्स है, वो 1 हफ्ते का कोर्स है। उसमें जस्ट हम नमाज, उसके तरीक़ाकार, उसकी दुरुस्त तलफ़ुज़, उसको हम ठीक करते हैं। फिर इस्लामिक लर्निंग कोर्स है जो उससे एक स्टेप आगे चला जाता है। उसके अंदर बुनियादी तजवीद, थोड़ी सी ग्रामर, फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ चीज़ों का ये फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो एक हमारा छोटा सा एक कोर्स है। फिर इरफानुल हदीस कोर्स है, जिसके अंदर हम हदीस फहमी करते हैं, और ये भी हमारा एक बड़ा मेजर कोर्स है, जिसमें हम 40 अहादीस ज़ुबानी याद करवाते हैं जो आकर इस्लाम के फरमान की रोशनी के अंदर है। क्या बात, और फिर बहुत बहुत उसमें हदीस की इंफॉर्मेशन भी होती है कि रावी किसको कहते हैं, हदीस किसको कहते हैं, मतन क्या है, हदीस की अक़साम क्या है, और इस तरह की बुनियादी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। फिर इसी तरह इरफान तजवीद है, जिसके अंदर इल्म तजवीद पूरे का पूरा पढ़ाया जाता है, और इस तरह के डिफरेंट और कोर्सेज भी हैं। अरबिक लैंग्वेज कोर्स है, और पूरे सफ़र नूर कोर्स है, जिसमें पूरे कुरान मजीद का दौरा और तफसीर शामिल है। और फिर इसी तरह इरफानुल फ़िक़्ह है, जिसमें पैदाइश से लेकर मरने तक के जो इंसानी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं, उन सारे मसाइल को कवर करने की कोशिश की गई है। अब मैं आना चाहूँगा आखिर के अंदर जो हमारा एक बहुत बड़ा मेजर कोर्स है, उसका नाम है डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़, और जिसकी किताब या सिलेबस है इरफानुल कुरान कोर्स, जिसको हाफिज़ बगदादी साहब ने डिज़ाइन किया। बेसिकली वो कोर्स क्या है, वो हमारी यंग जनरेशन और आमतुन नास के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो मैं चाहूँगा कि सब लोग उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। उसके अंदर औरंगज़ेब भाई पूरे का पूरा इल्म तजवीद शामिल है, जो 2 साल में मदारिस दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता है। और उसके अंदर अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरे कुरान मजीद में जितने भी तजवीद के कायदे और कुलिये लगते हैं, वो सारे उसमें हम शामिल करके पढ़ा देते हैं। फिर उसमें अरबी ग्रामर है, जो मदारिस दुनिया में 4 साल तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है, सर्फ और नहव की, वो अरबी ग्रामर उसके अंदर शामिल है, उसका हिस्सा है। वो ना सिर्फ हम याद करवाते हैं, बल्कि लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद उसको आगे ट्रांसलेट कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, पढ़ा सकें। फिर उसके अंदर तर्जुमतुल कुरान है। तर्जुमतुल कुरान में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो या ट्रेडिशनल जो भी एक तरीक़ाकार राइज है, उसमें सूरतों का तर्जमा लोगों को रटवाया जाता है। यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम लोगों से तर्जमा करने की टेक्निक शेयर करते हैं, लफ्ज़ों की पहचान करवाते हैं। मसलन अल्लज़ी लफ्ज़ है, तो अल्लज़ी लफ्ज़ का सीगा क्या है उनका आप हर हवाले से क्लियर हो। वो लफ्ज़ की पहचान करेंगे कि अल्लज़ी इस्म है, फ़ेल है कि हर्फ है, इस्म है तो कौन सी किस्म का इस्म है, इसमें मौसूला है तो इसका सीगा कौन सा है, मुज़क्कर का है कि मुअन्नस का है, वाहिद का है, तस्निया का है या जमा का है। उसके बाद जाके उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। और ये लोग प्रैक्टिकली, आप इसके गवाह हैं कि अभी चंद कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे उसकी तकरीब की, तो आपने देखा कि 10 दिनों में वो डिप्लोमा करने वालों ने वो खुद बताना शुरू कर दिया कि ये पूरी आयात और वो क्या है। फिर इसके अंदर तफसीर शामिल है, फिर शख्सियत साजी है, फिर फ़न खिताबत है। और मैं अलग से बताना चाहूँगा कि फ़न खिताबत का भी हम 15 रोज़ा अलग से कोर्स भी करवाते हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो मदारिस हैं और जो स्कूल्स के लोग हैं वो हमसे रब्ता करते हैं। और वो चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल और हमारे जो नाज़िम आला खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब हैं, उनके पास ये एप्लीकेशन मुख्तलिफ दीनी जमातों की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से और इदारों की तरफ से आ चुकी हैं कि वो अगर फ़न खिताबत सीखना चाहते हैं तो उसके लिए वो मिनहाजुल कुरान से रब्ता करते हैं, शोबा कोर्स से रब्ता करते हैं। क्या बात। तो ये जो एक पूरा कंपेंडियम है जी। एक चीज़ और, मिनहाजुल कुरान में PhD डॉक्टर बहुत ज़्यादा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शोबा कोर्सेज में जैसे आप दीन उलूमिया सिखा रहे हैं, शॉर्ट आखिरी टाइम मेरे पास बड़ा कम है, शोबा कोर्सेज में जो आपके सईद रज़ा बगदादी साहब हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? दूसरा, आप कोर्सेज बैठे हैं, PhD डॉक्टर हैं, यहाँ पे मुस्तनद जो एक दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों के हामिल अफराद होते हैं और वो कोर्सेज करवा रहे होते हैं। तो आपके कोर्सेज में जो क्वालिफाइड किस्म के टीचर और आपके जो हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? हाफिज़ साहब जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, बगदादी उनके साथ लगता है, कैसे वो बगदादी अरबिक में? मैं अर्ज़ करना चाहूँगा सर, हाफिज़ मोहम्मद सईद रज़ा बगदादी साहब, उनकी क्वालिफिकेशन के वो इस्लामिक लॉ के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है सदाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बगदाद से। वो वहाँ से भी फ़ारिग तहसील है और जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान से भी वो फ़ारिग तहसील है, उनकी मास्टर्स की डिग्री है। फिर हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं, मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं शोबा कोर्सेज़ के,
अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब। आपकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि आप दरस निज़ामी के फाजिल हैं, आलिम हैं, जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान से, मिनहाज यूनिवर्सिटी से इस्लामिक तमाम स्टडीज़ स्कॉलर ऐसे जी जी तमाम स्कॉलर इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी आपका मास्टर्स है। और एक और चीज़ ये है कि आप एमए अरबी भी हैं और आप एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हैं। क्या बात है। फिर अल्लामा मोहम्मद सरफराज कादरी साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी एमफिल हैं, जामिया नीमिया से फाजिल हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी से उनका एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ है। और मैं आपके सामने इस वक्त जो मौजूद हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैंने जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान से भी पढ़ा है और उसके बाद मेरा बैचलर्स जो है वो बिज़नेस एजुकेशन के अंदर है और जो मेरा मास्टर्स है, जो मैंने एमफिल अभी मुकम्मल किया है, वो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के अंदर है। क्या बात है। और यही इसी तरह के मिनहाजुल मैंने एक छोटा सा आपको छोटी सी चीज़ तारीख़ नेमत के तौर पर अर्ज़ की है। नहीं, मैं ये कोशिश अपने सामईन को बताना भी ये चाह रहा था और सुनाना चाहता था आपके तवस्सुल से कि मिनहाजुल कुरान में उलूम दीनिया जो पढ़ रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, तरबियत की बात हो रही है। ये सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने उलूम दीनिया है, उलूम असली में भी महारत है और हाई क्वालिफाइड लोग होते हैं यहाँ पे। बहुत सारे पीएचडी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ, किसी भी जगह पे चले जाएँ, तो सबसे ज़्यादा पीएचडी जो है वो आपको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, वो है मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल। और मैंने चाहा कि ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसके लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ, आप सबको दिखाऊँ। बारे दीगर आपको, आपके शोबे को और मिनहाजुल कुरान को बहुत बहुत मुबारक हो। खुद सदीक के लिए है खुदा का रसूल, बस इतनी बड़ी सबमिट। और आप सब लोग, इसका कल लास्ट सेशन है, इख्तितामी सेशन है। जो लोग हैं वो ज़रूर इसको सुनिएगा। मैं अपनी आखिरी कलिमात इनसे लूँगा और ये आपको बताएंगे मेरे इंतहाई मोहतरम हसन जमाती साहब के कल जो है लाइव सेशन आप मिनहाज टीवी और किस किस पेज पे देख सकते हैं। उसके बाद आपसे इजाज़त लेते हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन जो समिट है ये फेसबुक पर आप मिनहाज टीवी पर, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं और यूट्यूब पर मिनहाज टीवी लाइव पर आप इसको देख सकते हैं। कल का जो इख्तितामी और खुसूसी सेशन है वो इंशाल्लाह मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल पर भी लाइव होगा, मिनहाज टीवी पर भी लाइव होगा और डॉक्टर ताहिर कादरी के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी ये लाइव होगा, जिसकी खुसूसी अनाउंसमेंट वो आज शाम को आप देखिए, तो वहाँ पर आपको पता चलेगी कि कल का जो सेशन है वो किस तरह खुसूसी है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये लोगों के लिए सरप्राइज़ छोड़ना चाहूँगा कि उसके अंदर क्या सरप्राइज़ है, तो वो कल आज शाम का सेशन ज़रूर देखें और देखिए कि कल के सेशन में क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सामीन, आप हमेशा जो है ना देखिए, उम्मत को जोड़ने का और जो मिनहाजुल कुरान का एक तर्ज थोड़ा इम्तियाज़ है कि हमेशा में रवादारी, मोहब्बत और शफ़क़त की बात की। आज भी आप देखें तो ये वही सिलसिला है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल हमेशा इंसानियत के लिए और मोहब्बत के लिए काम करता है, जिसमें आप हमेशा आएंगे तो आपको ये मतलब पता चलेगा कि मैं अपने घर में आऊँ, आप किसी भी मदद से हैं, किसी भी फ़िरके से हैं और किसी भी रंग और नस्ल से, किसी भी इलाके से आप तल्लुक़ रखते हैं, तो मिनहाजुल कुरान जब आप आएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप अपने घर में आए हैं। मैं इन्हीं अल्फाज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।